Good morning. How are you? I am fine here, and I hope you are fine there during Corona period. So, today, student, I am teaching you, and I am so glad teaching you a letter writing and a writing skill. And there are two types of letters. Then first, informal letter, and second, फॉर्मल लेटर। तो बच्चों, आज हम लोग लेटर राइटिंग के बारे में यहाँ पे देखने वाले हैं कि किस प्रकार से लेटर लिखा जाता है। तो देखिए, लेटर राइटिंग के यहाँ पे दो प्रकार दिए गए हैं। वैसे देखा जाए तो आज के समय में पत्र लेखन वगैरह जो मीडिया है, मल्टीमीडिया है, इसकी वजह से ज्यादा कुछ लेटर लिखने की जरूरत नहीं होती, मगर किसी भी आम इंसान को अपने जीवन में एक आध दो बार या कभी भी ऐसे पत्र लिखने की जरूरत आ जाती है। जैसे कि बैंक के मैनेजर को हम लोग पत्र लिखते हैं टू रिगार्डिंग अकाउंट अकाउंट खोलने के संदर्भ में, या कभी कभी हम लोग जैसे कि हमें नौकरी के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं, उसके लिए भी हमें पत्र लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे कुल मिला के ऐसे दो पत्र हैं। तो उसमें से वी कैन सी फर्स्ट लेटर, देन वी कॉल इनफॉर्मल लेटर। ओके, जस्ट अ मिनट, आई शेयर यू स्क्रीन। हमें देखना है, सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे एक स्क्रीन भेज देता हूँ, और इसके द्वारा और ही इजी हो जाएगा लेटर राइटिंग। चलो ठीक है, ये रहा अपना स्क्रीन। आज डेट टुडे 24/9 सितंबर 2020, सब्जेक्ट इंग्लिश एंड टॉपिक लेटर राइटिंग और राइटिंग स्किल। स्टैंडर्ड 9th, today's thought, one drop make a ocean, and by surname, टीचर नेम मिस्टर ईश्वर राठौड़। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं आज का सुविचार, जैसे कि वन ड्रॉप मेक अ ओशन, एक एक बूंद से ही समंदर बनता है। तो बच्चों, हमें ज्यादा किसी के बारे में सोचने की उतनी जरूरत नहीं होती। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये तुम्हारे सामने पे रहा लेटर राइटिंग, राइटिंग स्किल। स्कूलों में हम देखते हैं कि जिस प्रकार से पत्र बच्चे लिखते हैं, काफी खामियां रहती है इसके अंदर। एंड इन एग्जाम 5 नंबर्स के लिए पूछा जाता है लेटर राइटिंग, तुम्हें 5 अंक के लिए पूछा जाता है। तो सारी बातें ये पत्र लेखन के अंदर आना जरूरी है। अब क्या क्या इसके अंदर रहना है, क्या क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, सारे बच्चे पेन, तुम्हारा नोटबुक वगैरह रेडी कर लो। ये स्क्रीन पे तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं इनफॉर्मल लेटर्स, अनौपचारिक पत्र। तो अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं? व्हाट इज अ लेटर? फर्स्ट वी सी व्हाट इज लेटर, पत्र क्या है या पत्र किसे कहते हैं। दोस्तों, सी हियर, अ लेटर is a form of written communication. Okay, student, right? And listen now, letter is a form of written communication between two persons or two parties on a particular topic, matter, issue, incident, etc. It serves the purpose of documentation एज वेल। पत्र लेखन हम किसे कहेंगे? लेटर इज अ फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। ये पत्र जो है, ये किसका रूप है जो रिटन के द्वारा कम्युनिकेशन किया जाता है बिटवीन टू पर्सन और टू पार्टीज, दो आदमी के अंदर या दो पार्टीज के अंदर, ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, कोई भी एक आधा मुद्दा लेके, कोई भी मैटर लेके, या कोई भी इशू लेके, या कोई हादसा लेके, ईटीसी, इसे हम कहते हैं लेटर। तो नेक्स्ट स्लाइड, टाइप ऑफ लेटर, टाइप ऑफ लेटर, पत्र के प्रकार।
अब पत्र के द्वारा हम अपनी भावनाओं और अपने विचारों को शब्दों के माध्यम से लिखित रूप में किसी व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। सबसे पहले हम पत्र समझ ले। फर्स्ट वी अंडरस्टैंड लेटर। सबसे पहले हमें क्या समझ के लेना है, पत्र किसे कहते हैं, पत्र लिखा क्यों जाता है। अब बच्चों हम यहाँ देखेंगे, पत्र के द्वारा हम अपनी भावनाओं और अपने विचारों को शब्दों के माध्यम से लिखित रूप में किसी व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। आज अपनी भावनाओं और विचारों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए तीव्र गति वाले उपकरणों का प्रचार बहुत तेजी से हो रहा है। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने कहा, क्या हो रहा है आज यहाँ पे, जैसे कि हम देख रहे हैं कि अपनी भावनाओं को बहुत बड़ी तीव्र गति से पहुंचाया जाता है। किंतु एक समय ऐसा था, उस समय में लोग एक तो घुड़सवार जाता था या कबूतर के द्वारा खत भेजे जाते थे, उसके बाद में टेलीग्राम आया, और आज तो हम देख रहे हैं कि 1 सेकंड में तुम लोग मेल कर सकते हो, या मेल करना है, मेल में भी तुम्हें लेटर जैसे ही लिखना है, थोड़ा सा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया है। और आगे चर्चा करें कि ऐसी हालत में पहले की अपेक्षा आजकल पत्र लिखने की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। फिर भी अपने खास व्यक्तियों, संबंधियों, मित्रों तथा सरकारी कामकाज के लिए पत्र लिखने की आवश्यकता होती है। इसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। क्या फिर भी अपने खास व्यक्तियों, संबंधियों, मित्रों तथा जो सरकारी कामकाज के लिए पत्र लिखने की आवश्यकता होती है वो लिखना होता है। Broadly, letter can be categorized into 2 types, namely inform letter and form letter। यहाँ पे 2 कैटेगरी जो हम लोग पहले ही देखे कि यहाँ पे पत्र के 2 प्रकार, उसमें से we see today first type of letter, then we call informal letter। तो हम पहले यहाँ पे इनफॉर्मल लेटर की चर्चा करने वाले हैं। यहाँ स्क्रीन पे बच्चों तुम लोग देखो, लिखने की कोशिश करो and open your notebook and pen, write some important topics। informal letter to return to friends। अब ये अनौपचारिक पत्र कहते हैं इसे। अनौपचारिक पत्र किसे किसे लिखते हैं, लेटर टू रिटर्न टू फ्रेंड्स, अपने मित्र को, रिलेटिव सगे संबंधियों को, रिलेटिव मेंबर ऑफ द फैमिली एंड क्लोज एक्विटेंस और ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर। जो सगे संबंधी, जो नजदीक है, उनको हम लिखते हैं। अनौपचारिक पत्र अपने मित्र, सगे संबंधी, माता पिता, भाई बहन, और इसके अलावा किसे हम लोग लिखते हैं, जैसे तुम यहाँ पे स्लाइड पे देख रहे हो यहाँ, और अपने मित्र, सगे संबंधी, माता पिता, भाई बहन, इन्हें लिखे जाते हैं। इनफॉर्मल लेटर आर रिटर्न टू पीपल, फिर से वही डिफिनेशन है। इनफॉर्मल लेटर आर रिटर्न टू पीपल हु आर क्लोज टू अस, जो हमसे क्लोज है, हमारे नजदीक है, और नॉन वेरी वेल टू अस, जिसको हम अच्छी तरह से जानते हैं। दे इंक्लूड लेटर टू पेरेंट्स। अब इसके अंदर कौन कौन, किसको किसको हमें अनौपचारिक पत्र लिखना है। कभी कभी बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है पत्र लिखते समय, सर पत्र लिखे किसे, औपचारिक, अनौपचारिक कौन सा और औपचारिक कौन सा। जो हम हमारे सगे संबंधी, भाई बहन, माता पिता एंड ईटीसी, जो इसमें सभी सगे संबंधी मतलब आ गए, तो इनको हम पत्र लिख सकते हैं। दे इंक्लूड लेटर टू, कौन कौन किसको किसको इसमें सम्मिलित कर सकते हैं, पेरेंट्स, both of mother and father, brother and sister, cousins, nieces and nephews, uncles and aunts, grandparents, friends and acquaintances। such letter are, यहाँ पे लिखना है हमें, such letter are term informal because the style and format to be follow are casual। You write to such people as if you were conversing with them, जिससे तुम लोग कन्वर्सेशन कर सकते हो।
ऐसे लोगों को तुम्हें ये पत्र लिखना है। अब पत्र लेखन एक कला है। द लेटर राइटिंग इज आर्ट, इज एन आर्ट। पत्र लेखन एक कला है। अपने विचारों को संक्षेप में प्रभावकारी ढंग से विषय के अनुरूप भाषा का प्रयोग कर पहुंचाना एक प्रकार का हुनर है, और ये हुनर सभी के अंदर आना चाहिए। जैसे कि अब तक हम पत्र भेजने के लिए लिफाफे का प्रयोग करते थे। लिफाफा, टिकट, हिंदी में जैसे तुम लोगों ने देखा होगा लिफाफा लिखते हैं साइड में, लेफ्ट साइड में। अभी ये लिफाफा भी कट कर दिया गया न्यू पैटर्न के हिसाब से। तो लिफाफा लिखते थे, अब ईमेल से भेजे जाने वाले पत्रों में लिफाफे की आवश्यकता नहीं है, नहीं रही है। जैसे मोबाइल में यदि तुम लोग ईमेल कर रहे हो तो वहां लिफाफे की क्या जरूरत है। इसीलिए बच्चों न्यू पैटर्न में लिफाफा यह ना यहाँ से हटा दिया गया है। इसलिए पत्र में ही पत्र भेजने वाले तथा पाने वाले का नाम, पता और ईमेल आईडी लिखना होता है। अब हम आपको ईमेल भेजने के तरीके से परिचित होना है, अतः आपको ईमेल के प्रारूप के अनुरूप पत्र लेखन पद्धति अपनाना अपेक्षित है। ईमेल होना चाहिए। तो धीरे धीरे राजेश केसरी, बेटा जो भी डाउट है ना लास्ट 10 मिनट्स में हम लोग, लास्ट 10 मिनट्स और 5 मिनट्स में हम लोग देखेंगे। अभी थोड़ा सा तुम लोग देखो, क्योंकि तुम्हें तो जो भी प्रॉब्लम है वो लास्ट में लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया इनफॉर्मल लेटर। स्लाइड पे वेब देख रहे हो तुम लोग, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, कजिन्स, नाइसेस, नेफ्यूज, अंकल, आंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ये इतने लोगों का इसके अंदर सम्मिलित हो सकते हैं। अभी हमें देखना है कि पत्र लिखना किस प्रकार से है। ये स्क्रीन तुम्हें देखने के लिए थोड़ी दिक्कत आई होगी, मगर मैं कहता हूं कि थोड़ा सा इसको हम लोग देखते हैं। तो कितने नंबर्स के लिए ये पेपर होता है, सॉरी ये लेटर होता है। यहाँ पे हम सबसे पहले फर्स्ट में देखिए लेटर राइटिंग, इनफॉर्मल लेटर, ये 1 क्वेश्चन, ये 1 में तुम्हें यह पूछा जाता है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं एंड फॉर्मल लेटर। अभी फॉर्मल हमें अपने दिमाग में नहीं लेना है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यहाँ पे जो स्लाइड पे तुम्हें दिखाई दे रहा है वो देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे मास का डिवाइडेशन किया जाता है। द जनरल फॉर्मेट फॉर इनफॉर्मल लेटर एंड मार्किंग स्कीम आर एज फॉलोज। अब यहाँ पे मार्किंग स्कीम किस प्रकार से देखो, सेंडर एड्रेस हाफ मार्क्स, डेट एंड सॉल्यूशन half marks, and body of the letter 2.5 marks, closing of letter समापन half marks, और लास्ट में क्लोजिंग एंड यूर नेम्स यहाँ पे दिया जाता है तुम्हें 1 मार्क्स, टोटल काउंट 5 मार्क्स। अब 5 मार्क्स का ये पत्र होता है। तो चलो बच्चों हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे और फिर से इसकी चर्चा करें। सम इम्पोर्टेंट थिंग ऑफ लेटर राइटिंग। चलो क्या क्या यहाँ पे हमें सबसे पहले, अभी मैं एक फ्रंट कैमरा पे तुम्हें ये सब करके दिखाऊंगा कि किस प्रकार से हमें पत्र लिखना होता है। ओके, सबसे पहले हम समझ के ले फर्स्ट थिंग सम इम्पोर्टेंट थिंग्स ऑफ लेटर राइटिंग। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं पत्र लेखन की जो हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। अभी कुछ महत्वपूर्ण बातें कौन सी है। फर्स्ट नंबर सेंडर एड्रेस। धीरे धीरे मैं तुम्हें ये सब एक एक करके समझाऊंगा। सेंडर एड्रेस, पत्र भेजने वाले का पता होना चाहिए। उसके बाद में डेट, थर्ड नंबर सॉल्यूशन एंड सॉरी फोर्थ नंबर बाय मिस्टेक 2 times 3 numbers written here, body of the letter and fifth closing समापन। okay, first we can see here यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देख सकते हैं कि एड्रेस के बारे में बच्चों को बड़ी तकलीफ होती है। कोई भी पत्र तुम्हें बेटा आने दो, तुम्हें डरना नहीं है और आउट नंबर इसमें से लेना है। अब 1 मिनट के लिए मैं यहाँ पे तुम्हें फ्रंट कैमरा में हम लोग यहाँ देखने जाएंगे। ओके, अभी सभी बच्चों को दिखाई दे रहा होगा। 1 सेकेंड। ओके, राइट नाउ सेंडर एड्रेस।
अब हम यहाँ पे पहले हमें क्या देखना है, सेंडर एड्रेस देखना है। 1 नंबर सेंडर एड्रेस, सेंडर एड्रेस पत्र भेजने वाले का पता, ये इस प्रकार से रहेगा, सॉरी, पत्र भेजने वाले का पता। हु सेंड लेटर, यू, मी एंड ऑल्सो, कोई भी पत्र भेज सकता है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पत्र भेजने वाले का पता, और तुम्हारे दिमाग में जैसे कि हायर लैंग्वेज, हायर इंग्लिश में हम देखते हैं और हायर हिंदी मीडियम में हम लोग देखते हैं, तो पता तुम्हें वहां पे दिया जाता है, मगर यहाँ पर पता नहीं दिया जाता। जैसे कि तुम्हें अपने ही मन से लिखना है, टॉपिक कुछ भी रहेगा, यहाँ पे राइट अ लेटर, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग यहाँ पे देखे, सभी को दिखाई दे रहा है, आई होप एंड आई थिंक दैट। 1 नंबर, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड्स, इस प्रकार से सब्जेक्ट रहेगा, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड्स इनवाइटिंग your birthday पार्टी। फ्रेंड्स के बाद में हम यहाँ पे बच्चों ले सकते हैं हर एंड हिम, दोनों में से कोई भी। अब यहाँ पे तुम्हारे जो मित्र है उनको क्या करना है, यहाँ पे उनको पत्र लिखना है। वो पत्र किस प्रकार से लिखना है, उनको इनवाइट करते हुए तुम्हारे जन्मदिन के पार्टी में उपस्थित रहने के लिए पत्र लिखना है। सो मेनी टाइप डिफरेंट सब्जेक्ट इंक्लूड योर सिलेबस एंड लेटर। अब अलग अलग प्रकार के पत्र होते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे थे कि सेंडर एड्रेस, यहाँ पे हम क्या देख रहे थे, सेंडर एड्रेस, पत्र भेजने वाले का पता। और हम यहाँ पे देख रहे हैं 1 नंबर का इनफॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर। अब ये इसको हम कहते हैं कौन सा पत्र, अनौपचारिक पत्र कहेंगे इसे, गुड, अनौपचारिक पत्र कहेंगे। ओके, अब हमें किस प्रकार से पता लेना है, जैसे कि कोई भी होम, कोई भी घर, इसका एड्रेस होता है, इसका नंबर होता है। जैसे तुम जिस घर में रहते हो उसका नंबर होता है, जहां पे भी तुम लोग रहते हो वहां पे उसका नंबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखने जा रहे हैं कि किस प्रकार से किसी घर को भी नंबर हो सकता है। देखो यहाँ पे मैं सिर्फ ऐसा लिखता हूँ 10, मतलब मेरे हाउस का नंबर कितना है 10, और चेकर या पेपर चेक करने वाला जो भी है वो तुम्हें ये नहीं देखेगा कि तुम्हारा घर का एड्रेस क्या है। तो यहाँ पे हम 10 स्वीट होम, यही तुम लोग याद कर लो, एग्जाम में ये तुम्हें आएगा, यही उतार देना वहां पे स्वीट होम। उसके बाद में हमें यहाँ कॉमा दे देना है, स्वीट होम। ज्यादा लंबा न करते हुए यम के रोड, अब कहाँ पे है ये एड्रेस, समझो मुंबई का है, तो मुंबई प्रकार रहेगा। और आगे समझो यहाँ पे पिन कोड डालना है तो पिनल कोड डाल सकते हो 0075, मैं मेरे स्कूल के इधर का डाल देता हूँ, मुंबई 0075। आप बच्चों महत्वपूर्ण एड्रेस लिखते समय इसमें कौन सी बात आई और किस साइड में हमें लिखना है, ये हो गई अपनी लेफ्ट साइड। पहले हम राइट एंड लेफ्ट ऐसे लिखते थे, मगर अभी थोड़ा इसके अंदर और सुधार हुआ है, तो पूरा हमें लेफ्ट साइड से यहाँ लिखना है। तो ओके, हम अभी यहाँ पे 20 स्वीट होम यम के रोड मुंबई 0075, महत्वपूर्ण बात रही डेट की, तो यहाँ पे डेट हम डालते हैं। आज समझो डेट कब की लिखना है, डेट हमें लगभग
एक आध 2 महीने के पहले की लिखना है। बाद में की नहीं लिखना है। जैसे कि आज की तारीख, आज की 24 तारीख है और तुम लोग आज ही एग्जाम है और तुम लोग वहां पे लिख दे 24/9/2021, रॉन्ग है, उसके आगे की डेट नहीं। एक लगभग एक आध महीना 2 महीना पीछे की डेट तुम लोग यहाँ पे ले सकते हो। ओके, हम लोग यहाँ पे डेट लिखे। अभी समझो 24 सेप शॉर्टकट में एंड 2020। ओके, अभी डेट के बारे में थोड़ी डिस्कस हम लोग यहाँ पे करें। वी कैन सी डेट एंड डेट फॉर्मेट। सम चाइल्ड राइट रॉन्ग डेट इन राइटिंग अ लेटर। पत्र लिखते समय कुछ बच्चे गलत प्रकार के दिनांक यहाँ पे लिखते हैं। तो मैं तुम्हें अभी ये हो गया अपना यहाँ पे पता। अरे किसका पता हो गया? ये पता हुआ सेंडर एड्रेस। क्या कहेंगे इसको हम लोग? सेंडर एड्रेस, मतलब जो पत्र भेज रहा है उसका ये पता है, सेंडर एड्रेस हुआ ये। इसी प्रकार से आना चाहिए, ना कि ऐसे झिकझाक में आना चाहिए। झिकझाक लिख देते बच्चे बड़े होशियार, बड़े होशियार, ना कि पीछे। अभी झिकझाक किसे कहेंगे? तुम्हें ऐसे नहीं लिखना है। यहाँ पे अभी देखना है हमें, जैसे कि यहाँ स्वीट होम, मैं स्टार्टिंग में लेता हूँ। यहाँ स्वीट होम, चलो स्वीट होम, कोई भी होम हो सकता है, स्वीट होम हो सकता है, ब्लैक होम हो सकता है, कोई भी नाम लेके तुम होम लिख सकते हो। आगे इसका यहाँ पे नंबर दे सकते हो। अभी स्वीट होम यहाँ तक बैठ गया तो उसके बाद हमें यहाँ से नहीं लिखना है। ये आ गया मेरा एमके रोड। ओके बच्चों, ये एमके रोड यहाँ पे आ गया। अब एमके रोड के बाद में यदि मैं मुंबई यहाँ पे लिखता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा, इस प्रकार से यदि हम लोग लिखते हैं तो ये हो गया जिगजैग एंगल। व्हाट इज द जिगजैग एंगल? ये क्या है जिगजैग एंगल? इस प्रकार से ये लिखना नहीं, ये बैड इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अब हमें बच्चों देखना है, मैंने यहाँ पे समझा है कि पहली बात हमें क्या क्या याद रखना है। हम सिर्फ 4 टॉपिक गृह पत्र के, सबसे पहले के 4 टॉपिक कौन से? सेंडर एड्रेस है, सॉल्यूशन है, डेट है। अब मैं सेकंड पे आऊंगा, डेट पे। अब डेट किस प्रकार से लिखी जानी चाहिए? डेट तुम्हें इस प्रकार से लिखना नहीं है। इस प्रकार से यदि हम तारीख दिनांक लिख देते हैं तो ये पूरी तरह से गलत है। यहाँ पे हाफ मार्क्स का ये किया गया है, जिक्र किया गया है, राइट। इस प्रकार से तारीख लिखना गलत है। तो क्या कैसी तारीख लिख सकते हो तुम लोग? यहाँ पे 24 मैंने लिखा है यहाँ पे, या यहाँ पे मैं लिखता हूँ 8, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 8। अब 8 लिखा, यहाँ 8 इस प्रकार से भी लिख सकते हो, सेप लिख सकते हो, सितंबर, और फिर आगे तुम्हारा ईयर। इस प्रकार से डेट लिखना है। मगर यहाँ पे अभी ईमेल, यदि अब सेंडर एड्रेस हम देख रहे हैं और तुम लोग मेल से ही कुछ पत्र लिख रहे हो, तो ईमेल किस प्रकार से लिखना चाहिए? ईमेल तो बच्चा तुम लोगों को मालूम है, जैसे कि यहाँ पे ईमेल में आएगा 1 2 3 gmail.com। इस प्रकार से 1 2 3 @gmail.com। सिर्फ तुम्हें इतनी ही बात यहाँ पे याद रखना है, 1 2 3 @gmail.com। abc@gmail.com। xyz@gmail.com। इस प्रकार से तुम लोग यहाँ पे मेल लिख सकते हो अपना। जैसे कि भी मेल टू मेल हो रहा है, पोस्ट ऑफिस का यूज नहीं हो रहा है, मैंने यहाँ पे कहा। और इस प्रकार से हमें ये क्या लिखना है यहाँ पे, मेल। ये हो गया पूरा तुम्हारा सेंडर एड्रेस, ये सेंडर एड्रेस। अब सेंडर एड्रेस के बाद में हमने इंपॉर्टेंट क्या देखा है यहाँ पे? डेट के बाद में यहाँ पे मेल। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 @gmail.com। ठीक है, इस प्रकार से मैंने यहाँ पे लिख दिया। अभी तुम्हें यहाँ पे इतना समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट हमें क्या देखना है इसमें से? ये डेट, ये तुम्हारे सामने रही डेट। डेट किस प्रकार से होगी?
डेट के बाद में यहाँ पे एड्रेस किस प्रकार से लिखा जाएगा, क्योंकि हमारे एग्जाम में हमें ये सब कुछ नहीं दिया जाता। दिया जाता है क्या? नहीं। तो हमें क्या करना है, ये सब इसी प्रकार से एक एड्रेस याद करके तुम लोग अच्छे से लिख सकते हो। याद इसलिए करना है कि कुछ भी, कोई भी पत्र पूछने दो, कोई टाइप का पत्र हो, तो तुम्हें सेम इसी प्रकार से यहाँ पे लिखना है। अब डेट और सॉल्यूशन सेकंड पे हम लोग देखेंगे। यहाँ सॉल्यूशन क्या देखेंगे, यहाँ पे क्या देखने जा रहे हैं, सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। सॉल्यूशन सैल्यूटेशन मतलब क्या? अभिवादन। अभिवादन करना है, अभिवादन करना है। जैसे कि अभी तुम लोग सैल्यूटेशन में किसको तुम लोग पत्र लिख रहे हो, अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इनफॉर्मल लेटर, और इनफॉर्मल लेटर में क्या होगा, ये माता पिता भाई बहन इनको पत्र लिख रहे हैं। तो बच्चों हमें यहाँ पे लिखना है डियर, डियर कॉमा देना है, फादर। डियर के बाद में और लिख सकते हो, जैसे कि तुम लोग प्यार से बोलते होगे मामा या मम्मा। ओके, डियर। कोई भी तुम्हारा दोस्त होगा, डियर लगाने के सामने, जैसे कि यहाँ पे लिखने जाओगे रोहन, ठीक है, भाई को लिख रहे तो रोहन। और यदि अंकल को लिख रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे अंकल, ठीक है। इस प्रकार से इसे कहेंगे हम सैल्यूटेशन। कितनी बात अभी याद रखना है बच्चा हम लोगों को? एक नंबर पे याद रखना है लेटर लिखते समय सेंडर एड्रेस। क्या याद रखना है? सेंडर एड्रेस। ओके, डू यू अंडरस्टैंड? सेकेंड में लिखना है हमें सेंडर एड्रेस के बाद में यहाँ पे डेट याद रखना है, डेट। ये टॉपिक तुम लोग लिख लो, डेट। तीसरा हमें क्या याद रखना है यहाँ पे? सैल्यूटेशन। और सॉरी, डेट के बाद में यहाँ पे मेल आएगा तुम्हारा, मेल, पिनल कोड, और उसके बाद में सैल्यूटेशन, ये रहा। और उसके पश्चात आएगा बॉडी ऑफ द लेटर। अब बॉडी ऑफ द लेटर किस प्रकार से ग्रामेटिकल अच्छा होना चाहिए, बॉडी ऑफ द लेटर। ये रही स्टार्टिंग की कुछ बातें। इस प्रकार से हमें इतने जो पॉइंट है ये बिल्कुल अच्छी तरह से हमें याद कर लेना है। और इसमें क्या होगा, जिसे हमें यहाँ पे कम से कम आधा मार्क्स ये एड्रेस के ऊपर मिलेगा, जो मैंने अभी अभी डिवाइडेशन का। चलो फिर से 1 मिनट ये करना है, और मैं तुम्हें शेयर करता हूँ यहाँ पे फिर से एक स्क्रीन। ओके, इस प्रकार से पत्र लिखे जाते हैं, और इस पत्र में किसी भी प्रकार की यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए। यदि कुछ गलती होती है तो फिर वहां पे अपने मार्क्स कम कर दिए जाते हैं, कट जाते हैं। टाइप्स ऑफ लेटर देखा, लेटर किसको लिखना है इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई है। उसके बाद में दे इंक्लूड लेटर, इसमें माता पिता भाई बहन। इनफॉर्मल लेटर इतना ही हमें ध्यान रखना है किसको किसको लिखना है। अब ये इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे, और उसके ऊपर मैंने यहाँ पे कुछ सम इम्पोर्टेंट थिंग ऑफ लेटर राइटिंग। पत्र भेजने वाले का पता है, दिनांक है, डेट है, सैल्यूटेशन है, अभिवादन है, बॉडी ऑफ द लेटर, पत्र का मुख्य भाग है, क्लोजिंग। अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो मैं यहाँ और तुम्हें आगे इसके बताता जाऊंगा कि और क्या क्या लिखना है। ओके, नेक्स्ट साइड, इनफॉर्मल लेटर, सेंडर एड्रेस, एड्रेस एंड डेट, सैल्यूटेशन, मेन बॉडी, मुख्य भाग अच्छे से आना चाहिए, क्लोजिंग, पत्र किस प्रकार से समापन कर रहे हैं वो आना चाहिए, और ग्रामर तुम्हारा उसमें अच्छा आना चाहिए। चलो इतना तो नहीं, मगर डेट वगैरह भी यहाँ पे दिया गया है किस प्रकार से डिवाइडेशन होता है। हाफ 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 किसको दिया गया है? सेंडर एड्रेस को, उसके बाद में हाफ नंबर सैल्यूटेशन को, उसके बाद में मेन बॉडी को 2.5 मार्क्स, एंड क्लोजिंग को हाफ मार्क्स, एंड लेट ग्रामर 1 मार्क्स। इस प्रकार से पत्र होता है। सब्जेक्ट,
विषय किस प्रकार से होते हैं, किसके संदर्भ में पत्र तुम्हें पूछे जाते हैं। विच टाइप ऑफ सब्जेक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन 1, ये 1, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हर, him or participate in the no plastic campaign using information given the advertisement, you may add your own points। अब यहाँ इस प्रकार से, जैसे मैंने एक अभी तुम्हें एक सब्जेक्ट लिख के दिया था, उस प्रकार से अलग अलग प्रकार के तुम्हें यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो उसके संदर्भ में यहाँ पे किसी का कोई भी एड्रेस यहाँ पे नहीं दिया गया है। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे, राइट अ लेटर टू योर सिस्टर। अब यहाँ पत्र लिखना है, थोड़ा अच्छे से ध्यान दो सभी बच्चे। राइट अ लेटर टू योर सिस्टर, कॉन्ग्रेचुलेशन हर ऑन सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। किसको? तुम्हारी बहन को उनका अभिनंदन करते हुए, म्हणजे एग्जाम में सफलता मिली, इसका अभिनंदन करते हुए हमें पत्र लिखना है। प्रारूप हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ये यहाँ पे बच्चे थोड़ा ध्यान दो। राइट सक्सेस इन एग्जामिनेशन, सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, एग्जाम में सफलता मिली, उसके संदर्भ में हमें क्या करना है, यहाँ पे अभी पत्र लिखना है, उसके संदर्भ में पत्र लिखना है। सेकंड दिया है, अब किस प्रकार से सेंडर एड्रेस, यहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल दिया है, मगर हम लोग एग्जामिनेशन हॉल की जगह यहाँ पे स्वीट क्या लिख सकते हैं, सॉरी थोड़ा इससे नहीं हो रहा है, स्वीट लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, स्वीट होम। जैसे कि अभी अभी मैंने कहा कि स्वीट होम लिख के हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। 10 स्वीट होम, व्हाइट होम, किसी का सुंदर फॉर्म, इस प्रकार से नाम वहां पे आएगा। अहमदाबाद जुलाई, जैसे कि डेट देखो यहाँ पे 3 टाइप का डेट मैंने बताया था, एक 24, जैसे कि उसके बाद में मंथ का नाम आता है, मगर यहाँ पे दिया है जुलाई 1 ले सकते हो, उसके बाद में इस प्रकार से तुम लोग डेट लिख सकते हो, मगर यहाँ इंक्लूड नहीं किया गया है। यहाँ पे ईमेल इस जगह पे हमें लिखना है। ओके, ईमेल का कोई भी यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया है। तो हम लोग देखे माय डियर सिस्टर। अब ये माय डियर सिस्टर जो है, इसे क्या कहेंगे हम लोग, इसे कहेंगे सैल्यूटेशन ऑफ लेटर। पत्र का, पत्र में जो अभिवादन करते, सैल्यूटेशन कहेंगे। अभिवादन किस प्रकार से तुम लोग कर रहे हो। पत्र की शुरुआत, अब पत्र की शुरुआत करते समय ये यहाँ जैसे तुम्हें दिखाई दे रहा है, इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, बॉडी ऑफ द लेटर। ये है बॉडी ऑफ द लेटर, मतलब मुख्य भाग, तुम्हारे पत्र लेखन का यह मुख्य भाग होना चाहिए। आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट यू हैव पास इन सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट SSC, यहाँ दिया है। आई एम वेरी हैप्पी। अब बच्चा तुम्हें क्या करना है, पत्र लिखते समय राइट अ लेटर एंड वन एड्रेस फिट इन योर माइंड। एक जो पता है, एड्रेस है, वो तुम्हारे दिमाग में फिट करके बैठ जाना है, उसका कोई टेंशन तुम्हें नहीं लेना है, अर्थात एकदम अच्छे से फुल माइंड। अब वही पता, कोई भी किसी प्रकार का भी तुम्हें पत्र पूछा जाए तो वही ठोकना है हमें वहां एग्जाम में जाके, वही सेम एड्रेस, कोई चेंजेस, कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। सिर्फ तुम लोग वहां पे बदलाव क्या करना चाहिए, चेंज ओनली डेट, डेट के अंदर तुम लोग वहां पे परिवर्तन कर सकते हो। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से इजीली यहाँ पे स्टार्टिंग की गई है। आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट यू हैव पास द सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट SSC। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम सो ग्लैड, इस प्रकार से स्टार्टिंग होना चाहिए। मुझे बहुत आनंद, पत्र लिखते समय मुझे बहुत आनंद हो रहा है, या मुझे बहुत खुशी हो रही है। अब खुशी किस संदर्भ में हो रही है, आगे देखें। examination with credit, you got the first division in the examination, examination with credit, you got the first division in the examination, मतलब एग्जाम में तुम्हें फर्स्ट डिवीजन मिले, फर्स्ट रैंकिंग मिला। एंड आई कॉन्ग्रेचुलेशन यू, एंड आई कॉन्ग्रेचुलेशन यू ऑन यूर ब्रिलियंट सक्सेस। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं, करना चाहती हूं। आई एम सेंडिंग यू द गिफ्ट ऑफ
रिस्ट वॉच, और मैं तुम्हें क्या, आई एम सेंडिंग यू, मैं तुम्हें एक रिस्ट वॉच, हाथ की घड़ी यहाँ पे भेज रहा हूँ, भेज रही हूँ या भेज रही हूँ। ओ ध्यान, फोन करूंगा, फोन मत लगा तुम। हेलो, आई एम सेंडिंग यू, sorry for disturb. I am sending you the gift of wristwatch. May you succeed in every sphere of life with best wishes. और अंत में इसको हम क्या कहेंगे, समापन। अब समापन कहाँ पे है, समापन को हम क्या कहेंगे, क्लोजिंग ऑफ लेटर। ये अपना हुआ बेटा यहाँ पे, ये जो हम देख रहे हैं, ये इसको हम कहेंगे मेन बॉडी ऑफ द लेटर। क्या कहेंगे इसे, बॉडी ऑफ द लेटर, बॉडी ऑफ द लेटर। ठीक है, उतना अच्छे से नहीं होगा फिंगर से। एंड एट लीस्ट, सबसे अंत में, क्लोजिंग ऑफ लेटर। अब 5 पॉइंट हम लोग देखे थे, ये तुम लोगों को अच्छे से करना है। राइट अ लेटर टू योर सिस्टर, कांग्रेचुलेशन हर ऑन सक्सेस इन द एग्जामिनेशन आंसर। अब यहाँ यूर अफेक्शनलिटी मतलब आपका ही स्नेही, स्नेहांकित, उसे हम और एक देंगे यहाँ पे लास्ट में, जैसे तुम लोग देख पा रहे हो, थोड़ा सा स्क्रीन में ये हुआ है यहाँ, यूर अफेक्शनलिटी। अब ब्रदर जो लेटर लिख रहा है वो उसका नाम यहाँ पे लिख सकता है, XYZ नहीं लिखेंगे, या XYZ लिखा तो भी चलेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं रमेश, राहुल, सौरभ एंड ETC। एज यू लाइक यू राइट देयर। तुम्हें जो भी जिसका नाम अच्छा, जो भी पत्र लिख रहे हो, तो वहां पे तुम लोग उसका एड्रेस लिख सकते हो। तो ये यहाँ पे जो फर्स्ट पत्र हमने देखा, ये पत्र किसका था, ये पत्र हुआ इनफॉर्मल लेटर, जो हमने सिस्टर को सफलता मिली एग्जाम में, उसके बारे में हमने यहाँ पे देखा। सेकंड में तुम्हें एक बता देता हूँ, राइट अ लेटर टू योर फादर, क्वेश्चन हिम टू सेंड यू सम एक्स्ट्रा फंड फॉर पेमेंट ऑफ hostel dues. Write letter to your father requesting him to send you some extra fund for payment of hostels dues. मतलब हॉस्टल की कुछ पैसा भरने के लिए यहाँ पे पिताजी को एक रिक्वेस्टिंग, उनको रिक्वेस्ट करते हुए क्या करना है, यहाँ एक पत्र लिखना है। सेम एड्रेस रहेगा, एड्रेस इज सेम, नो चेंजेस। यहाँ पे कोई किसी प्रकार का हमें चेंज नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ सुंदल या सुंदर निवास, 101 सुंदर निवास, MK रोड, गांधी रोड, संभाजी नगर, शिवाजी नगर, जो भी है, इस प्रकार से लिखकर हमें आगे भेजना है। जयपुर, मुंबई, पुणे, नागपुर, ETC। डेट जिस प्रकार से दी है, इसको एक तो हम आगे 24 मार्च 2020 मार्च, इस प्रकार से डेट हम लोग लिख सकते हैं। एज यू लाइक, तुम्हें जैसे लिखना है तुम लोग वहां पे लिख सकते हो। अब ये हुआ, यहाँ पे फिर से हम लोग देख रहे हैं, आई होप दिस लेटर, बॉडी ऑफ द लेटर, आई होप दिस लेटर ऑफ माइन will find you in the best of your health. You will be happy to know that I stood first in my class getting 765 marks. I hope this letter of mine will find you in the best of your health. You will be happy to know that I stood first in my class getting 765 marks. I had to buy some helping book to my course and stationery. Include some points यहाँ पे include करना है हमें। They have emptied my pocket. I have run short of money. I shall be grateful to you if you send me extra 1000। इस प्रकार से पिताजी को हो गया। मगर अभी यहाँ पे लास्ट में क्या करना है, किस प्रकार से क्लोजिंग करना है, क्लोजिंग ऑफ लेटर। पिताजी को लिख रहे हो तो हमें लिखना होगा, पिताजी को जब लिखते हैं, यूर लविंग सन एंड यूर रिंग, नीचे नाम आएगा जो भी है, ETC, राहुल, रमेश, सौरभ, सो एंड सो, जो भी नाम लिखना है तुम्हें वहां पे नाम लिख सकते हो।
नेक्स्ट स्लाइड पे देख रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे हमें देखना है, राइट लेटर टू योर फ्रेंड थैंकिंग हिम बर्थडे पेरेंट ही सेंट फॉर यू आंसर। राइट लेटर टू योर फ्रेंड थैंकिंग हिम फॉर, फ्रेंड को लिखना है, बर्थडे पेरेंट्स बर्थडे प्रेजेंट ही सेंट फॉर यू आंसर, हाउस नंबर एंड बाहुबली इनक्लेव आगरा। ठीक है, मैंने ये यहाँ पे जो दिया है वो इसलिए दिया है कि पिताजी को लिखते समय सैल्यूटेशन क्या करना है, फ्रेंड को लिखते समय सैल्यूटेशन क्या होगा, सिस्टर को लिखते समय सैल्यूटेशन क्या होगा, ये बात हमें याद रखना है। तो बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा अभी लास्ट का कुछ जो एक लेटर है वो तुम्हें यहाँ पे देख लेना है। लास्ट वाला हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अ पिकनिक एट सिटी लेक उदयपुर, यहाँ 209 गांधीनगर। जैसे कि मैंने एड्रेस में यहाँ पे देखा था कि किस प्रकार से यहाँ पे ये आना चाहिए। अब चलो हम थोड़ा लास्ट समापन करने का, एक अपने पास समय कम है, फिर से मैं स्क्रीन शेयरिंग यहाँ पे स्टॉप करता हूँ और हम डिस्कस करेंगे एक फ्रंट कैमरा से कि किस प्रकार से लास्ट के समय हमें क्या करना है। ओके, अभी सभी बच्चों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा देखना है। लास्ट कन्वे माय रिगार्ड्स, लास्ट में समापन करते समय कौन से पॉइंट आना चाहिए हमें यहाँ पे, कन्वे माय regard to all at regards to all at home। ओके, इस प्रकार से समापन में ये कुछ टॉपिक है, ये कुछ पॉइंट है, तुम लोग इसको यहाँ पे क्या कर सकते हो, अच्छी तरह से याद कर सकते हो। इसी प्रकार से यहाँ पे पॉइंट आना चाहिए। और एक मैं तुम्हें बताता हूँ, एट होम, उसके बाद रिप्लाई टू मी, राइट, देन नेक्स्ट रिप्लाई टू मी, एक हो गया। लेटर क्लोजिंग करते समय हमें किस प्रकार से लिखना है। 2 नंबर पे हम लोग यहाँ पे जाएंगे, सेकेंड नंबर पे हम लोग यहाँ पे जाएंगे, टू एज अर्ली एज पॉसिबल रिप्लाई एज उसके बाद वेट फॉर यूर रिप्लाई, और तुम लोग यहाँ पे 3 नंबर पे लिख सकते हो, वेट फॉर यूर रिप्लाई। ओके, अब बेटा इस प्रकार से हमें एंडिंग में क्या करना है, इसी प्रकार से हमें लिखना है, और क्लोजिंग ऑफ लेटर, राइट, एंड यूर लेटर इज एंड, इस प्रकार से संबंध करना है। लास्ट की एक बात रही, जैसे कि यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, यदि पिताजी को लिख रहे हैं, यहाँ हम लोग लिखेंगे यूर या यूर लविंग सन, ठीक है, राहुल। अंकल को लिख रहे हैं यूर अफेक्शनैलिटी, आपका स्नेही, यहाँ पे राहुल। यदि दोस्त को लिख रहे हो तो क्या लिखना है, यूर फ्रेंड राम, यूर फ्रेंड राम। अलग अलग, ये फर्स्ट हमने देखा, सेकंड डे का, इस प्रकार से इसका एंडिंग करना है। तो बच्चों यहाँ पे अपना समय ओनली 2 मिनट्स बचा है, तो देखें
किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। सुमित 1 मिनट। हेलो सर। सर लास्ट एंड में क्या लिखना है सर? लेटर के एंड में क्या लिखना है सर? सुमित यस सुमित, you have any doubt? सर लेटर के एंड में क्या लिखना है? हेलो हेलो सर। हेलो सर। सर हेलो पत्र के लास्ट में क्या लिखना है? हेलो, एनी डाउट? सर मुझे पूछना है कि पत्र के लास्ट में क्या लिखना है? पत्र के लास्ट क्या लिखना है? पत्र के लास्ट में बेटा कहाँ पे? क्लोजिंग लेटर। यस। पत्र के लास्ट में क्या लिखना है? जैसे अनौपचारिक कि पत्र। तुम्हारा, हाँ, अनौपचारिक पत्र। जैसे लास्ट में हम लोग लिखते हैं, जैसे तुम भाई को लिख रहे हो तो वहां पे लास्ट में जो समापन रहेगा, यूअर ब्रदर वगैरह करके लास्ट में क्या करना है, तुम्हारा नाम लिखना है। फ्रेंड को लिखते हैं तो यूअर फ्रेंड को लिखते हो समझो तो यूअर फ्रेंड्स और तुम्हारा नाम लिखना है। माता पिता को लिखते हो यूअर लविंग सन या यूअर लविंग लिख के लास्ट में तुम्हारा नाम लिख के एंड करना है। और यदि तुम लोग तुम्हारे अंकल को या कोई सगे संबंधी को लिखते हो तो वहां पे यूअर अफेक्शनलिटी ऐसा लिख के वहां पे एंड करना है। तो तुम्हें अच्छे से समझ में आया? दो बातें बेटा ठीक दिमाग में बिठा लेना है। एक पहला तो एड्रेस, लेफ्ट साइड सबसे पहला अपना एड्रेस, और नेक्स्ट है डेट, और थर्ड जो है वहां पे ईमेल एड्रेस, और उसके बाद में सैल्यूटेशन, अभिवादन। इतना यदि तुम लोग लिखते हो तो तुम्हें अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। अभिवादन। अब जो हम कल देखने वाले हैं, आज अपना हम देखे इनफॉर्मल लेटर, कल देखेंगे हम फॉर्मल लेटर। जो ऑफिशियल कहेंगे, जो औपचारिक होता है, उसमें औपचारिक बातें होती है, वो पत्र हम लोग कल देखते हैं। तो बच्चों अभी कोई कुछ डाउट नहीं लग रहा है तो हम लोग अभी यहाँ पे रुके, अपना टाइम यहाँ पे समाप्त होता है।